आपके पिता आप पर विश्वास नहीं करते, आप अपने पति से निभा नहीं सकते, आपको अपनी सगी बहन से प्रॉब्लम है, तो फिर आप किस तरह से एक पाकिस्तानी शख्स से निभाएंगी? ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए अंजू से। और जो ये मोहतरम है जिनका नाम नसरुल्लाह है, इन्हें भी एक बार सोचना चाहिए कि जिस अंजू नाम की लड़की की अपने सगे पिता से नहीं बन रही, उसकी अपने पति से नहीं बन रही, अपने बच्चों का उसे ख्याल नहीं, और साथ ही साथ अपनी बहन से वो नफरत करती है, तो भाई अचानक आपसे कैसे मोहब्बत कर सकती है? हाल ही की दो ताज़ा घटनाएं आपके सामने हैं, चाहे नोएडा का रबूपुरा हो या पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। आपको दो बातें समझ में आती हैं कि अब नारी जो है वो अबला नहीं रही है। जी हाँ, नारी के पास अब सोशल मीडिया की ताकत है, और सभी नारियों के पास है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो खातून पाकिस्तान की हो। इनके पास अब सोशल मीडिया की ऐसी ताकत है कि सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान के लाहौर से नोएडा के रबूपुरा में आ सकती हैं, और राजस्थान के अलवर की रहने वाली, भारत की रहने वाली अंजू पाकिस्तान जा सकती हैं, खैबर पख्तूनख्वा। दरअसल जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस वीडियो में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज ही का जो वीडियो है जो आपने अभी देखा, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरह से कोर्ट के बाहर नसरुल्लाह और अंजू नजर आती है। अगर आपको मैटर नहीं पता तो शॉर्टकट में मैटर बता देते हैं। मैटर ये है कि दरअसल अंजू नाम की एक युवती अपने अरविंद नाम के पति को झूठ बोलकर घर से निकलती है। ये कहती है कि जयपुर घूमने जा रही है और उसके पास पुख्ता इंतजाम होते हैं, वो वीज़ा वगैरह लगवा कर निकल लेती है पाकिस्तान। पहले दिल्ली आती है, दिल्ली के रास्ते वो अमृतसर जाती है, अमृतसर के वाघा बॉर्डर से होते हुए सीधा पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर इस बात की इत्तला करती है कि व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए कि मैं पाकिस्तान में पहुंच चुकी हूँ। अब मामला क्या है, दरअसल ये समझ लीजिए, अंजू का अपने पति से विवाद चल रहा है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी है 16 साल की, एक बेटा है 7 साल का। अरविंद और अंजू की आपस में नहीं बनती है। इनकी तलाक की प्रोसीडिंग कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है, ऐसा अंजू का कहना है। और अंजू का कहना है कि उनका परिवार जो है, जो भारत में है, परिवार के लोग या वो कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। अंजू के पिता का भी बयान सामने आ चुका है। अंजू के पिता बता चुके हैं कि अंजू का जो स्वभाव है वो हमेशा से गड़बड़ रहा है, इसी कारण पिछले 10-15 साल से उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हुई है। अब बात यहाँ पर जो है वो खास तौर पर समझने की है कि आखिर वजह क्या है, इन महिलाओं को, इन औरतों को आखिर हुआ क्या है। अचानक शादी के एक लंबे अरसे बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें प्यार नहीं मिल रहा है। बच्चे होने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका तो कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अपना प्यार ही ढूंढना है तो आप अपने देश में, अपने वतन में, अपने मुल्क में भी ढूंढ सकते हैं। आपको उसे ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बाहरी देश में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ये एक अजीब तरह की अट्रैक्शन नहीं है तो दूसरे मुल्क के किसी बंदे के लिए आपको अट्रैक्ट करती है, या फिर ये कुछ और है? इस पूरे मामले पर आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि दो वीडियोस आज चर्चाओं में बनी रही। एक वीडियो में नसरुल्लाह और अंजू नजर आई। ये लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने इन्हें कवर कर लिया, और उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अंजू ने बुर्खा पहन रखा है, और बुर्खा पहनकर वो गाड़ी में बैठती हैं, नसरुल्लाह उन्हें लेके जाते हैं, और इसी मामले पर बवाल हुआ। इस पर सवाल पूछा गया कि अगर आप कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और आपके साथ मोहतरमा अंजू भी हैं जो कि अब फातिमा बन चुकी हैं, तो क्या आपने निकाह पढ़ लिया है, शादी हो गई है आपकी या नहीं हुई? इस पर नसरुल्लाह ने कहा कि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। दरअसल एक निकाहनामा भी आज चर्चाओं में बना रहा, और निकाहनामा इन दोनों का ही है। उसको एफिडेविट का नाम भी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो साफ तौर पर चीख कर कह रही हैं कि अब जो अरविंद है वो तलाक दे या ना दे, लेकिन अंजू उनके हाथ से निकल चुकी है। पूरे मामले में एक और वीडियो आपने देखा होगा, जिस वीडियो को कहा जा रहा है कि वो एक प्री वेडिंग शूट है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेल्फी लेते हुए, एक दूसरे की तस्वीरें खींचते हुए अंजू और नजर आ रहे हैं नसरुल्लाह, और ये वीडियो प्रोफेशनली शूट किया गया है। ड्रोन कैमरास, और वो भी हाई प्रोफेशनल ड्रोन कैमरास यूज़ किए गए हैं, जिनके लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है और पूरी वीडियो बनाई गई है। इसे प्री वेडिंग वीडियो ना मानना शायद एक बड़ी भूल है।
और जहाँ तक बात है रिलेशंस की, तो इन दोनों के रिलेशन एकदम से कैसे अच्छे हो गए और कैसे एक दूसरे मुल्क का इंसान जो है आपको पसंद आ जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मीडिया कर्मियों से बात हुई है अंजू की, उसमें अंजू ये साफ कहती हुई नज़र आ रही हैं कि भाई मैं जो हूँ परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, और मीडिया कर्मियों से उन्होंने दरख्वास्त लगवाई कि जो मेरी बेटी है मेरी बहन के पास है और उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरी बहन से मेरी बेटी की नहीं बनती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक लड़की को ये बात पता है कि उसकी बच्चों की उसके परिवार से नहीं बनती, और शायद वो महिला अपने बच्चों से प्यार भी करती है, लेकिन बावजूद इसके न जाने ऐसा क्या होता है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अचानक पाकिस्तान चली जाती है। देखिए यही सवाल हमने तब उठाया था जिस वक्त सीमा हैदर, गुलाम हैदर को छोड़कर आई थी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसके मज़े लेता हुआ नज़र आ रहा है, वो शायद इस चीज़ का जश्न मना रहा है कि सीमा गई थी पाकिस्तान से तो अंजू आ गई हिंदुस्तान से तो बेहतर हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो लॉस रिपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि चाहे वो सीमा गुलाम हैदर हो और चाहे फिर वो अंजू हो, दोनों ही जो एंगल है वो गलत है, क्योंकि अचानक से वो कदम उठाना जिससे आपकी बदनामी हो, आपके परिवार की बदनामी हो और आपके मुल्क की बदनामी हो, वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और शायद कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि सोशल मीडिया के चलते महिलाओं को असीमित शक्तियाँ मिल चुकी हैं, और ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब वो बाहर जाने से भी नहीं चूकती। हाल फिलहाल नसरुल्लाह के बयानों की अगर तफ्तीश की जाए तो नसरुल्लाह यही कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड अंजू हैं और अंजू यहाँ पर बहुत खुश हैं, और अगर अंजू ने चाहा तो उनका निकाह उनसे हो सकता है। अगर डेट्स की बात की जाए कि कब वो डिबोर्ड करेंगी यानी कि वापस भारत आएंगी, तो अंजू को लेकर नसरुल्लाह कहते हैं कि पहले बोल रहे थे 4 अगस्त को वापस आएंगी, अब उनका कहना है कि 20 अगस्त को वापस आएंगी। अब वापस आएंगी या नहीं आएंगी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि अब जो दौर चल रहा है इस दौर में कोई बात छिप नहीं पाती है। सबसे बड़ी खासियत इस दौर की यही है कि चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए चीज़ें उभर कर सामने आ जाती हैं, और अंजू के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लगातार जो चीज़ें हैं वो उजागर होती जा रही हैं, क्योंकि जब आपके पिता आप पर विश्वास नहीं करते, आप अपने पति से निभा नहीं सकते, आपको अपनी सगी बहन से प्रॉब्लम है, तो फिर आप किस तरह से एक पाकिस्तानी शख्स से निभाएंगी, ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए अंजू से। और जो ये मोहतरम है जिनका नाम नसरुल्लाह है, इन्हें भी एक बार सोचना चाहिए कि जिस अंजू नाम की लड़की की अपने सगे पिता से नहीं बन रही, उसकी अपने पति से नहीं बन रही, अपने बच्चों का उसे ख्याल नहीं, और साथ ही साथ अपनी बहन से वो नफरत करती है, तो भाई अचानक आपसे कैसे मोहब्बत कर सकती है? तो ये या तो फेमस होने का एक ट्रिक है या फिर कुछ और है, ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने अंजू को एक बार भी जासूस नहीं कहा है, जिसकी वजह यह है कि अंजू एक पढ़ी लिखी और सशक्त महिला है, जैसे कि महिलाएं भारत में होती हैं। उसे पता है अपने अधिकारों के बारे में, उसे वीज़ा भी मिला है, और इस बात की भी गारंटी है कि जिस दिन अंजू का मन करेगा उस दिन अंजू डंके की चोट में भारत में आएगी, और उसे इस बात का खौफ नहीं होगा जो सीमा हैदर को है कि मुझे मार दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये समझने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तानी मीडिया इस बात की खुशी मना रहा है कि अच्छा हुआ कि अंजू भी भाग गई भारत से, सीमा भी भागी थी पाकिस्तान से, तो सीमा जेल में जाएगी इस बात की 100% गारंटी कोई भी ले सकता है, और जो अंजू है वो पाकिस्तान घूमेगी भी, मौज मस्ती भी करेगी, वापस हिंदुस्तान भी आएगी और डंके की चोट पर रहेगी भी। तो अगर आप इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ बोल रहे हैं। दरअसल ये सब तो चलता रहता है, मोहब्बत है, मोहब्बत में ये गलतियाँ भी हो जाती हैं, और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं।